हेलो दोस्तों, मैं हूं पुष्पराज। गुरुजी लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग आज प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो लूसेंट जो हमारे लूसेंट ऑब्जेक्टिव टाइप बुक है, मैं उससे उसकी सारी पूरी बुक जो है आपको तैयार करवाऊँगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। बहुत अच्छे अच्छे बुक इसमें क्वेश्चन है, तो आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे और काफ़ी है वनडे एग्ज़ाम के लिए। तो आप लूसेंट की जो पूरी ऑब्जेक्टिव टाइप है इसको मैं तैयार करवाता हूँ। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बारे में यहाँ चर्चा होगी। तो चलिए ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 28 ईसा पूर्व 2000 ईसा पूर्व, बी है 25 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, और सी इसका ऑप्शन है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, और डी है निश्चित नहीं हो सकता। तो इसमें कौन सा हो सकता है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो दोस्तों इसमें क्रीट सभ्यता जो दिया हुआ है इस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता किस निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? क्रीट सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो हमारा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। चौथा देखते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं या कहाँ मिले हैं? तो एक नंबर हो जाएगा सबसे पहला ए वाला हो जाएगा सुरकोटदा में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? पांचवों का कौन सा होगा दोस्तों? आप सोचें। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो इसका पहला हो जाएगा राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो दोस्तों छठा का कौन सा होगा? छठा का पहला होगा सेल खड़ी, स्टेट टाइट। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हमारी हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो 12वां का डी होगा दयाराम साहनी। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी थे। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? 13वां का कौन सा होगा दोस्तों? 13वां का बी होगा लोथल। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल।
पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? 14वां का कौन सा होगा दोस्तों? 14वां का डी होगा, लोथल में हुआ था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो लोथल में हुई थी। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? 15वां का देखते हैं दोस्तों। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? 16वां का कौन सा होगा दोस्तों? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता था। निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो इसमें ऑप्शन दिया है 1, 2, 3। निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो वह देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वो देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? केवल 2, ये वाला सही होगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? निशान देखेंगे दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। सी वाला होगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो 20वां का देखेंगे दोस्तों कौन सा होगा? हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। 20वां का ये होगा, उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। 21 वाला देखेंगे दोस्तों। सिंध या नखलिस्तान, नखलिस्तान मतलब बाग, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? 21वां देखेंगे दोस्तों। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? तो 21 वाला होगा कौन सा दोस्तों? बी होगा, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? त्रिभुजाकार। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो 23वां देखेंगे दोस्तों। 23वां का ए ही होगा, A1, B2, C3, D4। ए का ए होगा 1 होगा, बी के 2 होगा, लोथल, कालीबंगा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था। कालीबंगा घग्घर। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही होगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? 24वां देखेंगे दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। सी वाला ऑप्शन सही होगा। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? 25वां देखेंगे दोस्तों। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध पर स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। तो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। 27वां का ये होगा। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में।
सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आदि शिव के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? 29वां का देखेंगे दोस्तों, तो रोपड़ था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? रोपड़ था। मोहनजोदड़ो किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को किसी एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है तो सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? 32वां का सी होगा, बैल। 32वां का सी होगा, बैल। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? बैल का हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? 34वां का सी होगा, लोथल। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। 36वां का ए होगा, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मात्र देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो इसमें 37वां का डी होगा, क्योंकि लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद या महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतका गेंडोर बलूचिस्तान। तो इसमें ये वाला सही होगा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो चेनाब के किनारे स्थित था। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो सतलज नदी के किनारे स्थित है, वहाँ पे सतलज नदी है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। 41वां का ये होगा दोस्तों। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो 42 का ये होगा दोस्तों। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है?
सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में पड़ता है दोस्तों। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित किस युग में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो चौअलिसावा का बताएं दोस्तों। चौअलिसावा का मोहनजोदड़ो होगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो से घरों में कुएं के अवशेष मिले, क्योंकि वहाँ उन्होंने कुएं का भी निर्माण किया था। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। तो 45वां का दोस्तों ये होगा दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। रंगपुर जहाँ की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो 46वां का सी होगा सौराष्ट्र। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में मध्य व्यापारिक संबंध थे? निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो 48वां का सी होगा दोस्तों बैल वाला देखेंगे। 49 वाला सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मात्र शक्ति में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कोट दीजी था जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल अन्नागार या धान्या कोठार? नहीं दोस्तों, इसका ये वाला सही होगा। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? 52 का देखते हैं दोस्तों। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति हो जाएगी। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। सी वाला सही होगा। 53 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए कोड का प्रयोग सही चुनिए। तो 53 का देखते हैं दोस्तों। ए का 2 नंबर होगा गोदीवाड़ा लोथल, गोदीवाड़ा में था। और बी का 1 होगा जुता हुआ खेत कालीबंगन में जुता हुआ पुरातत्वीय अवशेष प्राचीन स्थल कालीबंगन। तो पुरातत्वीय अवशेष जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ था। धौलावीरा हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था धौलावीरा से। और बनवाली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली थी। तो इसका बी वाला सही होगा। चौवन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था?
54 देखते हैं, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था। तो इसमें से शेर का नहीं हुआ था। 55 देखते हैं, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो डी होगा, लोहे से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। तो 56 का ए वाला होगा, लोथल। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। लोथल। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा। तो 57 का ए होगा, सिंडन नाम से पुकारा था। कपास या उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा। तो सिंडन। हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो दैमाबाद, महाराष्ट्र। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, उत्तर कूट में दें। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, उत्तर कूट में दें। तो 59 का बताएं दोस्तों, चांदी, टीन, सोना, तीनों का आयात करते थे दोस्त। चांदी, टीन, सोना, ये वाला सही होगा। हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे। 60 वाला देते हैं, हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे। तो हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। इसका सी वाला सही, देह मोरासी घुंडई। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है देह मोरासी घुंडई। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। 62 वाला देखते हैं दोस्तों। तो इनमें से सभी लोथल एवं सुतका-गेंडोर, अल्लाह दीनो एवं बालाकोट, पुनतासी, ये तीनों थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। तो इनमें से सभी का हुआ है, व्याघ्र एवं हाथी, भैंसा एवं गैंडा, हिरण, ये सभी। इनमें डी वाला सही होगा। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। 64 वाला देखते हैं दोस्तों। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये वाला मोहनजोदड़ो। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। तो इसमें ये वाला सही होगा, हड़प्पा। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, हड़प्पा। 66 देखते हैं। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। 66 का सी होगा दोस्तों, चंदहुदड़ो। किस हड़प्पा कालीन स्थल से 67 देखते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है। सी वाला होगा, लोथल। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में
हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो गुजरात में हुई है। स्वतंत्रता भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज गुजरात में हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो चावल था दोस्तों। चावल का उत्पादन नहीं किया जाता था हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो चावल था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसमें ये वाला सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। 2 नंबर देते हैं। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। 71 का सी होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं दोस्तों। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। दोनों सही हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 72 का देखते हैं। 72 का ए का 3 होगा। मांडा जम्मू कश्मीर और बी का 4 होगा। दैमाबाद महाराष्ट्र। कालीबंगा का हो जाएगा 1। राजस्थान राखीगढ़ी हरियाणा। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? 73 का डी हो जाएगा। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं, तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो 74 का हो जाएगा ए, क्योंकि शेर के नहीं प्राप्त हुए। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? शेर के। तो दोस्तों आपका ये प्राचीन हिंदी से हड़प्पा के बारे में 74 क्वेश्चन था। तो दोस्तों आप इसको देखिए और एंजॉय कीजिए। और ये एक बार में वीडियो अगर ना समझ में आए तो दोबारा देखिए। आप इसको तैयार कर लेंगे तो आपको काफ़ी लाभ होगा। तो आप इसको दोबारा दोहरा कर देखें और गुरुजी लाइव क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट में दे सकते हैं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे दोस्तों। तो देखते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।